ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे अबाउट एंट्रोपी कैलकुलेशन, और एंट्रोपी कैलकुलेशन वाले केस में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्पेसिफिकली अबाउट फेज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आइडियल गैस की सारी पढ़ाई हमने कर ली थी और फेज ट्रांसफॉर्मेशन वाला केस हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो वहां पे हम लोगों ने बोला था कि जैसे देखिए सपोज करिए अगर फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, तो फ्यूजन के केस, फ्यूजन मतलब मेल्टिंग, पिघलना, तो डेल्टा एस फ्यूजन को हमने देखा था कि हम लोग लिख सकते हैं एज डेल्टा एच फ्यूजन, है ना, क्योंकि ये सब आइसोथर्मल और आइसोबारिक प्रोसेसेस होते हैं। तो डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइडेड बाय टी मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारे पास डेफिनेशन आ जाएगी। और ये जो हमने डेल्टा एस फ्यूजन निकाला है, ये डेल्टा एस एक तरह से सिस्टम का है, क्योंकि सिस्टम में फ्यूजन हो रहा है इस समय, तो उसको हमने एक खास नाम दे दिया, डेल्टा एस फ्यूजन का नाम दे दिया। ठीक है, इसी तरह से अगर सपोज करिए हमारे पास वेपराइजेशन का प्रोसेस हो रहा हो, राइट, वेपराइजेशन का प्रोसेस हो रहा हो, तो वहां पे हम लोग डेल्टा एस वेपराइजेशन फॉर द सिस्टम को निकाल सकते हैं एज द डेल्टा एच ऑफ द वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय, जिस टेम्परेचर पे वेपराइजेशन होता है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, तो टीबीपी बोल देंगे। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी सिस्टम का है, सिस्टम में वेपराइजेशन हो रहा है, इसलिए हमने उसे डेल्टा एस वेपराइजेशन का नाम दे दिया। इसी तरह से बच्चों सब्लिमेशन में हो सकता है, सब्लिमेशन कभी हो रहा है तो वहां पे डेल्टा एच सब्लिमेशन अपॉन टी सब्लिमेशन पॉइंट आ जाएगा, जिस टेम्परेचर पर सब्लिमेशन हो रहा हो। तो वेदर इट इज फ्यूजन, वेदर इट इज वेपराइजेशन, वेदर इट इज सब्लिमेशन, ये सब फेज ट्रांसफॉर्मेशन हैं और सबके लिए एंट्रोपी निकालने का तरीका सिमिलर ही रहेगा, क्योंकि ये सारे के सारे प्रोसेसेस हम लोग आइसोथर्मल और आइसोबारिक अज्यूम करते हैं। ठीक है, आइसोथर्मल अज्यूम किए इसलिए टेम्परेचर को इंटीग्रल के बाहर निकाल लिए, और आइसोबारिक अज्यूम किए इसलिए क्यू की जगह पर डेल्टा एच पुट किए। तो आई होप आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी कि आइसोथर्मल और आइसोबारिक बोलने का यहाँ पे क्या लॉजिक है। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई। और अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन का नेसेसरीली यही मतलब नहीं होता है कि सॉलिड से लिक्विड जाना या लिक्विड से गैस जाना, है ना। एक सॉलिड से दूसरा सॉलिड जा रहा है तो वो भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई सब्सटेंस है ए और वो सॉलिड के फॉर्म में है, लेकिन वो अपने किसी एक एलोट्रोप स्ट्रक्चर में है ना, एलोट्रोप 1, जैसे फॉस्फोरस व्हाइट से फॉस्फोरस रेड, कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन डायमंड। तो ग्रेफाइट और डायमंड दो अलग अलग आइसोटोप्स कह रहा हूं, दो अलग अलग एलोट्रोप्स हैं कार्बन के, दो अलग अलग सॉलिड्स हैं, और दो अलग अलग सॉलिड्स हमेशा दो अलग अलग फेजेस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उसको भी हम लोग फेज ट्रांसफॉर्मेशन की तरह मानते हैं। ये बात मैंने और डिटेल में आप लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाते समय समझाई थी। ठीक है, तो अगर ए सॉलिड से ए सॉलिड ही बन रहा है लेकिन एलोट्रोपिक स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो ये भी बच्चों फेज ट्रांसफॉर्मेशन ही है। दिस इज ऑल्सो फेज ट्रांसफॉर्मेशन, और इसको हम लोग एलोट्रोप ट्रांजिशन भी बोल देते हैं, एक एलोट्रोप से दूसरे एलोट्रोप स्ट्रक्चर में जाना है। ठीक है, तो यहां पर भी अगर निकालने के लिए बोला जाएगा, डेल्टा एस ट्रांजिशन बोल देते हैं, जैसे एलोट्रोप ट्रांजिशन हो रहा है, चेंज हो रहा है, ट्रांजिशन मतलब चेंज होना, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा एच ऑफ एलोट्रोप, डेल्टा एच ऑफ एलोट्रोप ट्रांजिशन, बिल्कुल सेम उसी लॉजिक से आइसोथर्मल और आइसोबारिक मानते हुए, अपॉन जो भी टेम्परेचर है जिस पे ट्रांजिशन हो रहा है, तो उसको हम लोग टी ट्रांजिशन बोल देते हैं। टी ट्रांजिशन मतलब जिस टेम्परेचर पर वो चेंज हो रहा है। एंड अगेन ये जो डेल्टा एस निकाला है, दिस विल बी डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम। ओके, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। पहला क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करते हैं। देखिए, डेल्टा एच फ्यूजन ऑफ बेंजीन is equals to 9.95 किलो जूल पर मोल। ठीक है, एंड डेल्टा एस फ्यूजन is equals to 35.7
जूल पर केल्विन मोल। एंट्रोपी की यूनिट जूल पर केल्विन होगी, क्योंकि क्यू बाय टी करते हो ना आप, एंट्रोपी निकालने के लिए क्यू बाय टी करते हो, तो क्यू हो गया जूल, टेम्परेचर हो गया केल्विन, और एक मोल के लिए बता रहे हैं तो इसलिए जूल पर केल्विन मोल बोला गया है। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द मेल्टिंग पॉइंट, फाइंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, फाइंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो बहुत ही सीधा साधा डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, डेल्टा एस फ्यूजन इज इक्वल्स टू डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइडेड बाय टीएमपी, ये काम कर देंगे। ठीक है, ये हमारा एक सीधा साधा फॉर्मूला आ गया। डेल्टा एस फ्यूजन की जगह पे वी आर गोइंग टू सब्सटीट्यूट 35.7, डेल्टा एच फ्यूजन की जगह पे वी आर गोइंग टू सब्सटीट्यूट 9.95 इंटू 1000 करना पड़ेगा, क्योंकि ये बच्चों जूल में है और ये किलो जूल में है, तो हम चाहेंगे कि जूल जूल कैंसिल आउट हो तभी तो हमारा आंसर आ पाएगा। तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे 9.95 है वो किलो जूल में, तो इंटू 1000 कर दिए डिवाइडेड बाय टीएमपी। ठीक है, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करिएगा, यहां से जो भी टी का वैल्यू आ जाए दैट विल बी योर आंसर मेल्टिंग पॉइंट इन केल्विन। केल्विन में बात हो रही है तो केल्विन में आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट डाउन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए जल्दी से। what is the delta S freezing, what is the delta S freezing of 10 gram of H2O liquid? ठीक है, बोला गया है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, enthalpy of fusion of ice is, enthalpy of fusion of ice is 80 calorie per gram at, enthalpy of fusion of ice is 80 calorie per gram at 0 degree centigrade and 1 atm। ठीक है, at 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm। तो देखिए हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन को एक बार ध्यान से आप पढ़ लीजिए, हमको यहाँ पर डेल्टा, थोड़ा केयरफुली अगर ऑब्जर्व करिए तो हमको यहाँ पर निकालना है डेल्टा एस फ्रीजिंग निकालना है। ठीक है, नाउ फ्रीजिंग इज जस्ट द रिवर्स ऑफ फ्यूजन, फ्रीजिंग मतलब लिक्विड जम गया। ठीक है, तो दो बातें आप समझने की कोशिश करिए, एक पहली बात तो ये कि फ्रीजिंग इज द रिवर्स ऑफ फ्यूजन, एंड सेकेंड पॉइंट ये समझिए बेटा कि एंट्रोपी जो है दैट इज अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमको डेल्टा एस फ्रीजिंग तो निकालना आता नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें मतलब निकालना आता क्या नहीं, मतलब उसमें कोई ऐसा आने वाली बात नहीं है, मतलब हमने जो पढ़ाई करी है वो हमने डेल्टा एस फ्यूजन के लिए करी है, तो हम तो उठा के ये फॉर्मूला लगा देते हैं, डेल्टा एस फ्यूजन इज इक्वल्स टू डेल्टा एच फ्यूजन। ठीक है, डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइडेड बाय टी मेल्टिंग पॉइंट, ये फॉर्मूला हमने लिख दिया। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि डेल्टा एच फ्यूजन कितना हो जाएगा, हम लोग 10 ग्राम पानी को सपोज करो हम लोग अगर मेल्ट करवाएं, बर्फ से पानी बनाएं, ठीक है, तो जो एंथैल्पी है वो तो 80 कैलोरी पर ग्राम की दी हुई है, और हम कितने को मेल्ट करा रहे हैं, हम 10 ग्राम को मेल्ट करा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग डेल्टा एच की जगह पे हम लोग पुट करेंगे 80 कैलोरी पर ग्राम था, इनटू क्या कर देंगे, 10 ग्राम है तो 10 कर देंगे, एंड डिवाइडेड बाय द मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है, जस्ट अ मिनट, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 273 केल्विन, 1 atm पे 273 केल्विन होता है, तो 80 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 273 हम लोग करेंगे यहाँ पे। लेकिन ये बात ध्यान दीजिए कि ये हमारे पास डेल्टा एस फ्यूजन आया है, और हमको क्या करना है भाई, हम लोग को निकालना है डेल्टा एस फ्रीजिंग। ठीक है, हमें निकालना है डेल्टा एस फ्रीजिंग,
तो डेल्टा एस फ्रीजिंग जो है वो जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। भाई आप ऐसे समझो कि आप H2O सॉलिड से H2O लिक्विड में 10 ग्राम H2O सॉलिड से 10 ग्राम H2O लिक्विड में आने का एंट्रोपी चेंज आपने निकाला, इसको आप डेल्टा एस फ्यूजन का नाम दे रहे हो, ठीक है। तो डेल्टा एस फ्रीजिंग इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। तो यहां पे हम लोग अगर डेल्टा एस फ्रीजिंग निकालेंगे तो डेल्टा एस फ्रीजिंग इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है। तो ए से बी जाने में अगर कुछ आया है तो बी से ए आने में उसका माइनस साइन आ जाएगा, दैट इज -800 डिवाइडेड बाय 273, और यूनिट क्या हो जाएगी, कैलोरी पर केल्विन, क्योंकि ये हमने कैलोरी में डाला है और ये हमने केल्विन में डाला है, तो कैलोरी पर केल्विन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया फेज ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड एंट्रोपी कैलकुलेशन के बारे में बात, हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे यहाँ पर। अच्छा, एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई बार देखिए बच्चों ऐसा क्वेश्चन आता है कि जहां पर सॉलिड और लिक्विड के लिए हम लोगों को मालूम है कैसे निकालना है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करना है ये भी हमें पता चल गया। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को, कई बार ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जहां पर इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को क्लब कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास कोई सॉलिड रहेगा T1 केल्विन पे, T1 केल्विन उसका इनिशियल टेम्परेचर है, और उसको गर्म करके हीट करके हम लोग बना रहे होंगे ए लिक्विड एट T2 केल्विन, ठीक है। और बोला जाएगा इस पूरे प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज निकालो, कितना एंट्रोपी चेंज सिस्टम का हुआ इसमें। तो ए सॉलिड T1 केल्विन से ए लिक्विड T2 केल्विन पे हम लोग गए, तो यहां पे हमें क्या करना है, इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप विजुअलाइज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास बर्फ है 250 केल्विन पे और 1 ATM पे आप उसे गर्म कर रहे हो, तो 250 केल्विन पर बर्फ है तो गर्म करोगे पहले 250 से 273 केल्विन पे आओगे, 273 केल्विन पे उसका मेल्टिंग पॉइंट आया, तो पहले सॉलिड हीट हो रहा है, ठीक है। और मान लो कांस्टेंट प्रेशर है तो सीपी यूज करना है, तो पहले सॉलिड हीट हो रहा है तो उसके लिए सीपी आएगा। फिर उसके बाद 273 केल्विन पे बर्फ जो है वो पिघलकर पानी बनाएगा, वो भी 273 केल्विन पर ही रहेगा, वो फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। और फिर पानी फर्दर आगे गर्म होकर जिस भी टेम्परेचर तक ले जाओगे तो वो होगा। अब उसको भी मान लो तुम 100 डिग्री सेंटीग्रेड 373 केल्विन तक ले गए तो फिर से एक बार फेज ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, ठीक है। तो कभी भी सॉलिड से हम लोग लिक्विड आ रहे हैं तो इस तरह के प्रोसेसेस में हम डायरेक्ट कोई एक स्टेप में एंट्रोपी यहां की नहीं निकाल सकते हैं। इस प्रोसेस को हमें क्या करना चाहिए, स्प्लिट करना चाहिए। तो स्प्लिट हम ऐसे करेंगे कि ए सॉलिड एट T1 केल्विन से पहले हम लोग गर्म करके आ गए ए सॉलिड एट T मेल्टिंग पॉइंट तक, है ना, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर आए, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोगों ने ए सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट पे हीट किया तो यहां फेज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और हमें ए लिक्विड मिल गया एट मेल्टिंग पॉइंट, और फिर इस ए लिक्विड को गर्म करके हम लोग फर्दर T2 केल्विन तक ले गए, ठीक है। तो इस प्रोसेस का पहले वाले स्टेप का एंट्रोपी चेंज हम लोग डेल्टा S1 मान लेते हैं, दूसरे का एंट्रोपी चेंज हम लोग डेल्टा S2 मान लेते हैं, और तीसरे का एंट्रोपी चेंज हम लोग डेल्टा S3 मान लेते हैं, ठीक है। और एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, तो जैसे हम लोग हेसेस लॉ के लिए बात करते थे कि इसका ओवरऑल डेल्टा एस, हम इन सब का डेल्टा एस सिंपली ऐड कर कर निकाल देंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर काम हो रहा है, ये आइसोबारिक प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है, ठीक है। तो डेल्टा S1 बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा S1 हम लोग लिखेंगे NCP ऑफ द सॉलिड, ये सॉलिड फॉर्म में गर्म हो रहा है तो सॉलिड की कुछ सीपी होगी, NCP सॉलिड ln ऑफ TMP बाय T1। ये फॉर्मूला देखो, याद करो पिछली क्लास में डिराइव किए थे हम लोग कि कांस्टेंट प्रेशर पर सॉलिड के लिए जब काम कर रहे हैं तो DQ रिवर्सिबल की जगह पे NCP dt पुट करेंगे, समझ पा रहे हैं बात आप, ये NCP dt पुट करेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो NCP dt, तो CP कांस्टेंट होगा अगर तो बाहर आ जाएगा और NCP ln T2 by T1 बन जाएगा। तो NCP ln T2 by T1 will be equals to TMP divided by T1, तो NCP ln TMP divided by T1, ठीक है। ये डेल्टा T1 आया। फिर इसके बाद हम लोग निकालेंगे डेल्टा S2,
डेल्टा S2 क्या हो जाएगा, फेस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो फेस ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये हो जाएगा डेल्टा H ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय जिस टेम्परेचर पर हो रहा है उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, तो TMP हो जाएगा। एंड आफ्टर दिस वी विल कैलकुलेट डेल्टा S3। अब डेल्टा S3 में क्या हो रहा है, लिक्विड की हीटिंग हो रही है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सॉरी लिक्विड की हीटिंग हो रही है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसको आप क्या लिख दोगे, बोलो, इसको आप लिखोगे NCP ऑफ द लिक्विड, CP ऑफ द लिक्विड इनटू ln ऑफ T2 बाय TMP। NCP ऑफ द लिक्विड ln ऑफ T2 बाय TMP, T2 बाय T1। और लिक्विड की और सॉलिड की CP अलग अलग रहेगी भाई, ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए जल्दी से। ओके, तो आइए क्वेश्चन करते हैं अभी, जस्ट जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा उस पर। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट डेल्टा S फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस। कैलकुलेट डेल्टा S फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस, और प्रोसेस क्या दिया हुआ है आपको कि X सॉलिड से X लिक्विड बन रहा है, ठीक है, और X सॉलिड जो है वो 100 केल्विन पर है, और ये लिक्विड जो बना है ये 200 केल्विन पर बना है। तो दिस इज एट 100 केल्विन एंड द लिक्विड इज बीइंग फॉर्म्ड एट 200 केल्विन, ठीक है। नाउ TMP of X solid is equals to 100 Kelvin. TMP of X solid is equals to 100 Kelvin. और delta H of fusion is equals to 20 kilojoules per mole, and CP molar of X liquid, CP molar of X liquid, इस X को कैपिटल बना दीजिए क्योंकि हर जगह X को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कैपिटल वाला ही X बनाया है, तो यहां पर भी हमें कैपिटल बनाना चाहिए। तो CP मोलर ऑफ X लिक्विड ये दिया हुआ है 10 जूल पर केल्विन, और बोला गया है कि ln2 की अगर कहीं जरूरत पड़े तो वैसे तो वो 0.69 के बराबर होता है, बट उसको 0.7 यूज कर लेना, ठीक है। तो टाइम लेके 2 मिनट का इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। तो हमें बोला गया है कि डेल्टा S फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस हमें निकालना है। प्रोसेस क्या हो रहा है कि कोई एक X सॉलिड है, ठीक है, और वो 100 केल्विन पर है, और उससे हम लोग लिक्विड बना ले रहे हैं एट 200 केल्विन, ठीक है। और हमें इस प्रोसेस का टोटल एंट्रोपी चेंज निकालना है। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ X सॉलिड जो है वो 100 केल्विन दिया हुआ है, तो यानी कि ये पहले से ही अपने मेल्टिंग पॉइंट पर है। जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 100 केल्विन है और ये 100 केल्विन ही दिया हुआ है, यानी कि सॉलिड की हीटिंग वाला पार्ट यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो हम लोग सीधे मेल्टिंग से स्टार्ट करते हैं फिर, है ना, क्योंकि पहले भाई सॉलिड को हीट करते थे मेल्टिंग पॉइंट तक लाने के लिए, बट यहाँ पे तो वो पहले से मेल्टिंग पॉइंट पर है। तो X सॉलिड से हमें मिलेगा पहले X लिक्विड, ठीक है, 100 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट है और ये भी 100 केल्विन पर ही बनेगा। दिस इज फेस ट्रांसफॉर्मेशन। और इसके बाद X लिक्विड से हम लोग गर्म करेंगे और हमें मिल जाएगा X लिक्विड एट 200 केल्विन, ठीक है। ये प्रोसेस हो गया। तो इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। इसको मान लीजिए हम लोग डेल्टा S1 बोल देते हैं और इसको हम लोग डेल्टा S2 बोल देते हैं, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ डेल्टा S1 विल बी इक्वल्स टू डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय, वेपराइजेशन नहीं सॉरी, डेल्टा H ऑफ फ्यूजन, डेल्टा H ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय T मेल्टिंग पॉइंट, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो डेल्टा H फ्यूजन कितना है भाई, डेल्टा H फ्यूजन 20 किलो जूल दिया हुआ है। तो 20 किलो जूल मतलब 20 इंटू 1000 जूल,
अच्छा, यहां पर क्या है कि कभी अमाउंट नहीं दिया रहता है तो उसको 1 मोल मान के ही हम लोग कर देते हैं। तो 20 इंटू 1000 एंड डिवाइडेड बाय मेल्टिंग पॉइंट विच हैपेंस टू बी 100 केल्विन। तो 100 से डिवाइड किया हमने, ये 0000 कट गया और इसकी वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 200 जूल पर केल्विन मोल। 1 मोल के लिए कर रहे हैं तो पर मोल लगा देते हैं, ठीक है। सो दिस इज डेल्टा S1। अच्छा, फिर डेल्टा S2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लिक्विड की हीटिंग कर रहे हैं, लिक्विड की हीटिंग। तो हम लोग लिखेंगे N, और कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं, तो N इंटू CP ऑफ द लिक्विड इंटू LN ऑफ T2 डिवाइडेड बाय T1, ठीक है। ये कर देंगे डेल्टा S2 के लिए। तो N की वैल्यू हम लोग 1 पुट कर देंगे, N की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स 1 हमने मान के कर रहे हैं। अच्छा, सीपी ऑफ द लिक्विड कितना दिया हुआ है हम लोग को, सीपी ऑफ द लिक्विड हैज बीन गिवन एज, सीपी मोलर दिया हुआ 10 जूल पर केल्विन दिया है, ठीक है। तो सीपी मोलर की वैल्यू दी हुई है 10 जूल पर मोल केल्विन। तो यहां पर हमने 10 पुट किया एंड इनटू ln ऑफ 2 पुट कर देंगे, ln T2 बाय T1 ना, तो 200 बाय 100 कर देंगे, 200 बाय 100। तो ln टू 0.7 बोला ही गया है, तो 10 इंटू 0.7 ये आ जाएगा 7 जूल पर केल्विन मोल। और बस फिर दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो फाइनल टोटल आंसर हमारा आ जाएगा कितने के बराबर, 207 आ जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल डेल्टा S फॉर द प्रोसेस विल बी इक्वल्स टू 207 जूल पर केल्विन मोल। ये हमारा हो जाएगा आंसर।